अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारे मुल्क में, सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदे को पता है कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों पहले ही, जैसा कि ये हमारा पूरा वीक ही हमारे लिए ब्लैक वीक था। क्यों? क्योंकि इस वीक में हमारे सबसे जो हमारे दिल के करीब इंसान थे, आगा जान, उनको शहीद कर दिया जाता है। किसकी वजह से? कि हम मुसलमान हैं और उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया था। ये जो इसराइल, जो अमेरिका का कुत्ता है, और अमेरिका, ये जो मुल्क है, ये सारे काफिर मुल्क, ये जालिम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को मिटाना चाहते हैं और ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसराइल रात को हमला होता है बाज़ औक़ात, लेकिन उस बेगैरत इंसान ने क्या किया कि वो दिन को ही हमला कर देता है जब हम सहरी करके बैठे होते हैं। मीन्स के हमारे आगा जान ने सहरी की और उनके दोस्त अहबाब भी उनके साथ थे, तो उन्होंने सबसे पहला हमला जो किया वो ही उनके घर पे किया और सबसे पहले उन्हीं को ही शहीद किया। जैसा कि आप प्यारे दोस्तों को पता होगा कि कराची में जब हमारी शिया कम्युनिटी ने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शिया हूँ, शिया कम्युनिटी ने रैली निकाली। क्यों? क्योंकि हमारे आगा जान को शहीद कर दिया था। उनके गम में, उनके साथ इजहार मोहब्बत में हमने जब रैली निकाली और हम गए जहाँ पे अमेरिका के अड्डे थे, जहाँ पे हमने मुसलमानों ने ही उनको दी हुई है जगह, तो जब हम उतर जाके एहतजाज करते हैं तो हम हमारे ही मुसलमान हमारे साथ क्या करते हैं कि अपने ही मुसलमान भाइयों पे गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से अब तक होने वाली शहादतें 30 हो चुकी हैं। अब आप बताएं कि अगर हम मुसलमान ही अपने मुसलमान भाइयों को मारें और अपने ही मुल्क में, तो क्या हम मुसलमान कहलाएंगे? नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि दूसरों के लिए अपने ही बंदे मार रहे हैं, अपने ही मुसलमान कौम का कत्ल कर रहे हैं, अपने ही मुसलमान भाइयों का खून बहा रहे हैं। किस वजह से? सिर्फ उनसे पैसे लेने की वजह से, सिर्फ पैसों की वजह से हम सब झुके हुए हैं। और हमें चाहिए कि हमें गैरत करनी चाहिए कि जो भाई अपने ही मुसलमान भाई को मार रहा है, उसको मारने से पहले डूब कर मर जाना चाहिए। उसको गोली चलाने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगर इसकी जगह मेरा कोई अपना भाई होता, मेरा कोई अपना बाप होता जो शहीद हो जाता या जिसकी वफात मेरी ही गोली से हो जाएगी, तो क्या वो गोली चलाता? नहीं। हम क्या सोचते हैं कि यार ये मुसलमान आ रहा है, इस पे मेरा माँ बाप, भाई कोई नहीं है, क्यों मैं इस पे गोली चला दूं? मैं गोली चला दूंगा, मेरा तो नाम बन जाएगा कि हाँ मैंने गोली चलाई, अब मुझे पैसे मिल जाएंगे। और हमें ये सोचना चाहिए कि हमने हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना। एक दिन आएगा कि आपको मौत यहाँ से आके पकड़ेगी। अगर आपने नेक नहीं होगे ना, आपको मौत यहाँ से पकड़ेगी। चलो फिर आके साथ आखिरत में क्या होगा? जहन्नम, सिर्फ और सिर्फ जहन्नम की आग है। आपको लगता है कि हम दुनिया में रहना है? अगर दुनिया में रहना होता ना, तब भी हम कहते कि यार चलो दुनिया में रहना है, आखिरत में नहीं रहना, हम खुल के जिए, खुल के मारें, कत्लेआम करें। लेकिन नहीं, आखिरत में भी जाना है। और उस दिन जो पकड़ होनी है ना उन लोगों पर जो गद्दार हैं, तब उनको एहसास होगा कि क्या होता है उनके साथ। चल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सब भाइयों से मुखातिब हूँ कि क्या आज जो दुनिया में हो रहा है वो ठीक हो रहा है? अगर आप लोग कहते हैं कि हाँ ठीक हो रहा है, तो आपका ईमान कमज़ोर है और आपको चाहिए कि आप अपना ईमान मजबूत करें। आपको लगता है कि 56 ममालिक हैं मुसलमानों के, और 56 ममालिक में से अमेरिका ने अगर किसी को दुश्मन माना है तो वो एक मुल्क है, और वो है सिर्फ और सिर्फ आगा जान का मुल्क, यानी कि ईरान। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सच्चे मुसलमान रहते हैं, वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, वो अपने हक के लिए आवाज़ पैदा करते हैं। अब सबसे पहले उसने सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना, ये लिखा जाएगा, ये आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। अगर आज न्यूक्लियर वार नहीं होती या फिर वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट नहीं होती, अगर हम बच भी जाते हैं, तब भी आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि 56 ममालिक में से अगर अमेरिका ने किसी एक मुल्क को अपना दुश्मन माना तो वो ईरान था, जिसपे आपको पता है आगा जान, क्योंकि आगा जान ने झुकने से इनकार कर दिया था और उन्होंने सबसे पहला हमला ही आगा जान के घर पे किया, और जिसकी वजह से उन्होंने उनको शहीद कर दिया। तो वैसे हमें फ़ख्र है कि हमारे इमाम आगा जान की शहादत हुई है, लेकिन हम उस वक्त को भी देखना चाहते हैं जब ये कुत्ते की मौत मरेंगे, उस दिन हमारे कलेजे में ठंडक पैदा होगी। क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो भी इंसान हिलाल ज़्यादा होगा, जो भी इंसान का ज़मीर जिंदा होगा, जिस भी इंसान में गैरत होगी, वो आज के दिन या फिर ये पूरा जो उसका मंथ गुजरा है, वो इस पूरे मंथ में ही उदास रहेगा। क्योंकि उसको पता है कि हमारा जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस हुआ है, हमारे आगा जान की शहादत हुई है, ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। क्यों? क्योंकि हम उनकी हेल्प नहीं कर पाए, हम उनके लिए खड़े नहीं हो पाए। अगर हम यहाँ पे अपने मुल्क में भी खड़ा होना चाह रहे हैं तो हमारे अपने ही लोग हम पे दबाव डाल रहे हैं, हमारे अपने ही पुलिस वाले हम पर फायरिंग करके हमें शहीद कर रहे हैं। तो बताओ आजकल का दौर कैसा दौर आ चुका है जब अपने हक के लिए भी बात ना उठा सकें। ये तो मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं इस दौर में पैदा हो गया कि जब मैंने इमाम खामनेई जैसा इंसान देख लिया। अगर मैं इमाम खामनेई जैसा इंसान ना देखता और मुझे इस दुनिया की असलियत से पता ना होता, असलियत की क्या असलियत है इसकी,
کہ کیسے سچے انسان اور کیسے نیک انسان بھی اس دنیا سے گزر گئے ہیں، تب میرے میں جذبہ ہی نہ ہوتا جیسے میں آج آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. اور آج میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ ہمارے آنے والی ہر کمیونٹی، ہماری اولاد یا پھر ہماری عمر کی نیو جنریشن یہ بات ہمیشہ یاد رکھی کہ ایک لیڈر تھا جس نے جھکنے سے انکار کیا تھا اور وہ اسلام کی آواز بلند کرتا رہا. میں اس لیڈر کا نوکر ہوں. آغا جان کے لیے جان بھی حاضر تھی، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ میں ان کی مدد نہ کر سکا. لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اپنے اسلام کے لیے ایسا نکلیں گے کہ سارے منافق اور سارے کافروں کا تہس نہس کر دیں گے، ان کا زمین سے نام ہی مٹا کے رکھ دیں گے. میرے پیارے دوستو، آج ایران اکیلا لڑ رہا ہے، اس کا ساتھ دینے والا اور کوئی بھی مسلم ملک نہیں ہے. کیا دنیا میں مسلمان مر چکے ہیں؟ کیا مسلم کنٹریز ختم ہو چکی ہیں صفاستی سے؟ صرف ایک ہی مسلمان کنٹری بچی ہوئی ہے جو لڑ رہی ہے. اور ہم باقی جو مسلمان ہیں، قطر، سعودیہ، دبئی، انہوں نے کیا کام کیا ہوا ہے؟ امریکہ کو ایئر بیسز دی ہوئی ہیں اپنے ملک میں، اور جب ایران ان پہ حملہ کر رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایران ہمیں مار رہا ہے. اب بغیر تو تم لوگوں نے ہی تو جگہ دی ہے، تم لوگوں کی ہی ملک سے جہاز اڑ کے اس پہ حملہ کر رہے ہیں، تم لوگوں کے ہی ملک سے بمباری ہو رہی ہے ایران پہ. تو لعنت ہے ایسے لوگوں پہ یار، لعنت ہے. اب یہ منظر دیکھ کر نا ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کیوں کربلا میں امام حسین اکیلے رہ گئے تھے، کیوں آخر وہ اکیلے رہ گئے تھے. دیکھو اب اور بھی مسلمان تھے اس دور میں نے یہ سنا تھا کہ امام حسین کو شہید کرنے والے حافظ قرآن تھے. تو آج وہ بات سچ ہو رہی ہے. یہ جب منظر میں دیکھ رہا ہوں نا تو مجھے واقعی لگ رہا ہے کہ حافظ قرآن تھے. جب مسلم ممالک ہی مسلم کا دشمن بن جائے، یہی تو چاہتے ہیں کافر کہ مسلم اور مسلم کو آپس میں لڑائیں، ان کی جو آبادی ہے وہ کم ہو، تب ہم ان پہ دوبارہ حاوی ہو جائیں، تو حملہ کر کے ہم کو دوبارہ اپنا بنا لیں. تو کچھ عقل سے کام لو، بغیر تو زندہ نہیں رہنا ہمیشہ. ایک دن موت آنی ہے، اور جب موت آئے گی تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، تب آپ سے کچھ نہیں ہوگا. تب آپ کہو گے نا کہ ابھی تو میں نے یہ کرنا تھا، ابھی یہ توبہ تک کا ٹائم نہیں ملے گا تمہیں، اور سیدھا جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کہا ہے منافقوں کے لیے اور اسلام کے دشمنوں کے لیے صرف ایک ٹھکانہ ہے، اور وہ جہنم ہے، جو کہ بری ترین جگہ ہے. تو میرے پیارے دوستو، امید کافی آپ کو آج کی میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اگر آپ کو آج کی یہ باتیں سمجھ نہیں آئی تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، کیونکہ آپ کم عقل ہو آپ، جس کو یہ باتیں بھی سمجھنے، جس کو یہ بات سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا. ایران ایک مظلوم ملک ہے جس پہ سارے ظالم ظلم کر رہے ہیں. میں آج بھی ایران کے ساتھ ٹھہرا ہوں. میرے پورے علاقہ والے، پورے شیعہ کمیونٹی، اور امید کافی ہے کہ سنی کمیونٹی بھی ساتھ ٹھہری ہوگی ایران کے. سب انسان ہم ایران کے ساتھ ٹھہرے ہیں، اور مرتے دم تک ہم ایران کے ساتھ ٹھہریں گے. اگر ہمیں موت بھی آئے گی تو تب بھی ہم ایران کے ساتھ ٹھہریں گے. میرے پیارے دوستو، آپ بھی ایران کے لیے آواز اٹھاؤ. اگر آپ کچھ بھی اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.